वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, नए कृषि कानूनों की वापसी पर बुधवार को कैबिनेट लेगी फैसला। केंद्र सरकार विवादित 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दे रही है। संभावना है कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इन कानूनों की वापसी को मंजूरी दे दी जाएगी। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 6 मांगे पूरा करने की अपील की है। ये 6 मांगे, पहली मांग है कि संपूर्ण लागत पर आधारित MSP सभी फसलों पर लागू हो, इसका कानूनी हक दें। दूसरा प्रस्ताव है प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन अधिनियम 2020-21 का ड्राफ्ट वापस लें। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के लिए बने कानून में किसानों को सजा का प्रावधान हटे। चौथा प्रस्ताव है आंदोलन के दौरान जून 2020 से अब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। पांचवा प्रस्ताव है लखीमपुर कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त और गिरफ्तार किया जाए। छठा है आंदोलन में शहीद हुए 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा उनके नाम पर स्मारक बने। अगली खबर, झारखंड विधानसभा आज होगी 21 साल की। झारखंड विधानसभा का 21वां स्थापना दिवस समारोह सोमवार को विधानसभा भवन में सादगी से मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे। राज्यपाल समारोह में पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री विधानसभा के उत्कृष्ट पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित करेंगे। इसमें संयुक्त सचिव रामनिवास दास, अवर सचिव नीलेश रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी रोशन कीड़ो और सुभाष कुमार एवं अनुसेवक उमेश कुमार शामिल हैं। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करने वाले लोगों, छात्र छात्राओं सहित नक्सल अभियान में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों और कोरोना नियंत्रण में बेहतर करने वाले जिले सम्मानित किए जाएंगे। समारोह में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी सम्मानित होंगे। वहीं देश की सीमा पर शहीद हुए जवानों, अधिकारियों और नक्सल अभियान के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को भी इस मौके पर सम्मानित किया जाएगा। एक बड़ी खबर, दिसंबर से स्कूलों में सभी कक्षाओं की होगी पढ़ाई। झारखंड में स्कूलों का संचालन अगले महीने दिसंबर से सामान्य रूप से खुल जाएगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अगली बैठक में प्राथमिक स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने के साथ साथ स्कूलों की सभी कक्षाओं में पूरी अवधि तक पठन पाठन की मंजूरी मिल सकेगी। वर्तमान में 6ठी से 12वीं के ही क्लास ऑफलाइन चल रहे हैं। वहीं सभी छात्र छात्राओं के पठन पाठन की अवधि भी अभी 4 घंटे ही चल रही थी, अब इसमें भी बदलाव होगा। अब 4 की जगह 6 घंटे पढ़ाई होगी। अगली खबर, सरना कोर्ट को लेकर दिल्ली जाने पर हुई चर्चा। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति की बैठक रविवार को डैम पार्क कांके रोड में हुई। इस दौरान सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली जाने पर चर्चा की गई। सहमति बनी कि 10,000 लोग दिल्ली प्रस्थान करेंगे। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शिवा कच्छप और संचालन संगीता गाड़ी ने की। अगली खबर, सरना धर्म सम्मेलन में आदिवासियों के अधिकारों पर दिया गया बल। राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा लोहरदगा जिला समिति के तत्वाधान में रविवार को शहर के कचहरी रोड स्थित दरहा देशवाली स्थल में सरना धर्म महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोहरदगा के विभिन्न क्षेत्रों के अलावे राज्य के कई जिलों से भी प्रतिनिधि शामिल हुए। इससे पूर्व राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय धर्मगुरु जयपाल उरांव की अगुवाई में झकरा कुंभा एवं कचहरी मोड़ में पूजा अर्चना की गई। सरना समाज के सदस्यों द्वारा धर्म गुरु का साथ दिया गया। कार्यक्रम में आदिवासियों के अधिकारों पर बल दिया गया। आदिवासी समाज को जागरूक होने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि आदिवासी समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देने की जरूरत है। कुरीतियों से हमें दूर रहना होगा, अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज मुंडा ने कहा कि संपूर्ण झारखंड में सरना धर्म को प्रचारित करने की कसम खाने की जरूरत है। सभी 32 जनजातियों को सरना झंडा के नीचे आने की आवश्यकता है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन बोले झारखंड में बढ़ेगा आयुष्मान भारत का दायरा, कई अस्पताल किए जाएंगे इम्पैनल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ेगा,
कई और अस्पतालों का पैनलमेंट किया जाएगा। इससे मरीजों को अपने ही राज्य में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। रांची के बरियातू रोड स्थित हिल व्यू अस्पताल के नए ट्रामा एंड क्रिटिकल केयर यूनिट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बातें कही। अगली खबर, नई तकनीक से मछली उत्पादन बढ़ाएं किसान दिन। फिशरीज कॉलेज गुमला के डीन AK सिंह ने कहा कि झारखंड में मछली उत्पादन की संभावनाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए जमीन पर उतारने में सफलता मिली है। मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचा और मछुआरों के कल्याण की स्थापना के साथ आधुनिकीकरण से मछली के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। वे रविवार को झारखंड मत्स्य निदेशालय की ओर से विश्व मत्स्यिकी दिवस पर HEC के सेक्टर 2 शालीमार स्थित मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र में किसान सम्मान समारोह में बोल रहे थे। अगली खबर, रांची की मेयर आशा लकड़ा का बीजेपी में बढ़ा कद, बनी राष्ट्रीय मंत्री। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां की हैं। झारखंड से रांची की मेयर आशा लकड़ा को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। बीजेपी में इनका कद बढ़ा है, इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अगली खबर, धनबाद में कई पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के धनबाद में कई पदों पर वैकेंसी निकली है, इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। जिन पदों पर बहाली होनी है उनमें केंद्र प्रशासन, केस वर्कर, परामर्शदाता, IT सहायक, बहुउद्देश्य सहायक और सिक्योरिटी गार्ड के 12 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। योग्यता की बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 8वीं, 10वीं, स्नातक आदि निर्धारित किया गया है। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। वहीं भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार धनबाद जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़ें और आवेदन पूरी करें। आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक है https://requirement.jharkhand.gov.in। अगली खबर, जेटेट में मैथिली, अंगिका, भोजपुरी को बाहर करने पर सरयू राय का विरोध। जेटेट से कई ऐसी भाषाओं को बाहर कर दिया गया है जिसे बोलने, लिखने, पढ़ने वालों की बड़ी तादाद राज्य में है। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में ऐसे लोग अरसे से निवास करते आ रहे हैं। ऐसे में जेटेट में मैथिली, अंगिका, भोजपुरी, मगही को बाहर किए जाने से नाराजगी देखी जा रही है। इनमें विधायक सरयू राय भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने इस मसले पर अपनी बात रखी है। सरकार के इस फैसले को वे कानूनी रूप से भी सही नहीं मान रहे। सरयू राय के मुताबिक मैथिली, अंगिका, भोजपुरी जैसी भाषाएं झारखंड के बड़े क्षेत्र के निवासियों का मातृभाषा है। ऐसे में जेटेट से इन भाषाओं को बाहर रखना वैध नहीं है। विधि विभाग इस संबंध में सरकार के शिक्षा विभाग को सही परामर्श दे। इससे बड़े भूभाग में रहने वाले लोगों और उनकी भाषाओं के साथ अन्याय नहीं होगा, साथ ही आवश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा। अगली खबर, झारखंड की 4 बेटियां बाल तस्करी पर सुनाएंगी फैसला। मानव तस्करी और बाल तस्करी की शिकार रह चुकी झारखंड की 4 बेटियों को एक दिन के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्य बनकर फैसला सुनाने का अवसर दिया जाएगा। यह ऐलान रविवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। नई दिल्ली में रविवार को बाल अधिकार और बाल सुरक्षा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मानव तस्करी और बाल तस्करी की शिकार रह चुकी झारखंड की 4 बेटियों को शामिल होने का मौका मिला। इनको बाल कल्याण संघ के प्रयास से प्रशिक्षित कर आत्मसम्मान से खड़ा होना सिखाया गया है। ये लड़कियां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित आजादी का महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई हैं। इन लड़कियों में बसंती कच्छप, शशि सनी सुंडी, प्रतिमा कुमारी और देवंती कुमारी शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड में नवंबर महीने में कोरोना संक्रमण से दूसरी मौत। झारखंड में 130 है एक्टिव केस। झारखंड में काफी हद तक कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाया गया है। इसके बावजूद कभी कभार कोरोना संक्रमण से मौत की खबर भी आ रही है। राज्य में नवंबर महीने में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक 5140 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। हालांकि अब राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 130 है। अगली खबर, मनरेगा नियुक्ति में आरक्षण घटाने के विरोध में छात्र हो रहे गोलबंद। मनरेगा योजना के ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर सूबे में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है।
इसके लिए जिलों में विज्ञापन भी निकाला गया है। संविदा पर नियुक्ति के लिए निकाली गई रिक्तियों को लेकर आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर दुमका जिला के कई छात्र पक्ष विपक्ष के नेताओं को ध्यानाकर्षित करा रहे हैं। इसको लेकर अनुसूचित जनजाति छात्रों ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को मांग पत्र सौंप कर मनरेगा में होने वाली संविदा के आधार पर नियुक्ति में आरक्षण घटाने पर नाराजगी जताई है। अगली खबर, सीएम का 18 दिसंबर को घेराव करेंगे प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्य। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्य 18 दिसंबर को मांगों को लेकर सीएम का घेराव करेंगे। यह निर्णय प्रदेश कार्य समिति की रांची के कचहरी रोड के शिक्षा परिसर स्थित बीआरसी भवन में 21 नवंबर को हुई बैठक में चर्चा के बाद लिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे ने की। मौके पर उपस्थित सदस्यों ने प्राथमिक विद्यालय की टाइमिंग बढ़ाने के शिक्षा सचिव के आदेश का विरोध किया। सदस्यों ने कहा कि यह तुगलकी फरमान है, इसके खिलाफ और कॉमर्स सहित प्रारंभिक शिक्षकों को वर्षों से प्रमोशन नहीं मिलने, MACP का लाभ नहीं देने, उत्क्रमित वेतनमान शिक्षकों को देने, अंतर जिला स्थानांतरण, उर्दू शिक्षकों को योजना से गैर योजना में बदलने, प्रमोशन से रोक हटाने, उत्क्रमित विद्यालय में प्रभार की समस्या, MDM बोरा बेचने के खिलाफ 18 दिसंबर को सीएम के घेराव का ऐलान किया गया। अगली खबर, प्रशांत बोस की गिरफ्तारी का विरोध, नक्सलियों का 4 राज्यों में 3 दिन बंद का ऐलान, नक्सलियों ने लगाए पोस्टर। भाकपा माओवादियों ने अपने केंद्रीय कमेटी के सदस्य प्रशांत बोस और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के विरोध में अब 4 राज्यों में 3 दिवसीय बंद का ऐलान कर दिया है। बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भाकपा माओवादियों ने 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक बंद का ऐलान किया है। इस संबंध में माओवादियों की ओर से पोस्टर भी लगाए गए हैं। इससे पहले इसी 20 नवंबर को माओवादियों ने भारत बंद का ऐलान किया था। अगली खबर, बाबा नगरी पहुंचे कोरियोग्राफर व डायरेक्टर प्रभुदेवा, सेल्फी लेने वालों की लगी होड़। बॉलीवुड के मशहूर डांसर, कोरियोग्राफर, अभिनेता सह निर्देशक प्रभुदेवा रविवार की अहले सुबह सपरिवार बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचे। वे विधिवत पूजा अर्चना किए। सुबह करीब 8 बजे बाबा मंदिर पहुंचने के बाद पुरोहितों ने पूरे विधि विधान से पूजा कराया। वे मास्क पहने हुए थे। ई पास के माध्यम से बिना किसी VIP सुविधा के बाबा मंदिर गर्भगृह में प्रवेश कर बाबा पर जलार्पण किए। इसके बाद प्रभुदेवा ने मंदिर प्रांगण स्थित अन्य मंदिरों में भी पूजा की। इस दौरान उनकी पहचान लीक होने के बाद मंदिर में मौजूद लोगों ने सेल्फी लेने की होड़ मच गई। बताया जाता है कि लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए वे तत्काल मंदिर प्रांगण से निकल गए। अगली खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, अब राशन लेने के लिए दिखाना होगा ए सर्टिफिकेट, वरना नहीं मिलेगा अनाज। जानकारी के मुताबिक अगर आप भी राशन लेने जा रहे हैं तो अब आपके पास कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बिना सर्टिफिकेट के राशन अब नहीं मिलेगा। देश के कई इलाकों में कोरोना वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। हाल ही में यूपी के अलीगढ़ में भी यह मुहिम शुरू की गई है। अगली खबर, रांची वोमेंस कॉलेज में PG कोर्स में नामांकन प्रक्रिया शुरू। रांची वोमेंस कॉलेज में MA, MSc, MCOM के अकादमिक सत्र 2021-23 में विभिन्न विषयों में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छात्राएं www.jharkhanduniversities.nic.in के माध्यम से नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। वहीं इस संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.ranchiwomenscollege.org पर भी उपलब्ध है। अगली खबर, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 23 नवंबर को। प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा बोले, झारखंड की जनता की आवाज बनेगी भाजपा। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की तीसरी बैठक 23 नवंबर को होगी। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने बताया कि बैठक सेमी वर्चुअल तरीके से होगी। इसमें राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी दिलीप शौकिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, नेता विधायक दल सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रदेश कार्यालय में बैठक को संबोधित करेंगे। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि अपने अपने जिलों से जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि कार्य समिति बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से राजनीतिक हालातों पर विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि पार्टी झारखंड के जनता की आवाज बनेगी। आगे कहा कि राज्य की 2 वर्षों की विफलताएं
आदिवासी, दलित, महिला, युवा, किसान विरोधी सरकार की विफलताएं मजबूती के साथ कार्य समिति में उठेंगे। अगली खबर, झारखंड के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट। राज्य में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसके लिए 14 थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का चयन किया जाएगा। चयन के बाद सभी बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेंगलुरु के नारायण अस्पताल में किया जाएगा। एक बच्चे के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए खर्च करीब 14 लाख रुपए आते हैं। हर एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए CCL 10 लाख रुपए CSR फंड के तहत देगा। बाकी के 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना से दिए जाने की बात चल रही है। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि इसके लिए विभाग से बात चल रही है। उम्मीद है कि इसकी अनुमति मिल जाए। इधर केंद्रीय सरना समिति का सदस्यता अभियान शुरू। केंद्रीय सरना समिति RIT भवन कचहरी परिसर में सदस्यता अभियान की शुरुआत रविवार से की गई। समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि इस दौरान समाज में एकजुटता और समिति की उपलब्धियों को लोगों को अवगत कराया जाएगा। बैठक में रवि खलको को रांची महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अगली खबर, पलामू के चैनपुर थाने में सफाई के दौरान ब्लास्ट, मुंशी समेत 5 जख्मी। पलामू के चैनपुर थाने में रविवार को सफाई के दौरान विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में थाने के मुंशी समेत 5 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 4 चौकीदार हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। घटनास्थल से पुरानी बोतल के टुकड़े मिले हैं। इसी में विस्फोट होना बताया जा रहा है। पलामू SP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि रविवार को थाने में सफाई चल रही थी, इसी क्रम में ब्लास्ट हुआ है। अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन सरकार ने शुरू की कार्रवाई। अधूरा पुल निर्माण को लेकर 12 इंजीनियरों से वसूले जाएंगे 46 लाख रुपये। खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत देव नदी पर बने 18 वर्ष पुराने अधूरे पुल के मामले में हेमंत सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुटुंग पद के अंतर्गत पाटुंग गांव के समीप देव नदी पर 46 लाख रुपये खर्च कर पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन पुल अधूरा होने के कारण सरकारी राशि बेकार हो गई। इस मामले में पश्चिमी सिंहभूम ग्रामीण विकास विशेष विभाग के कार्यपालक अभियंता ने जिले में पदस्थापित तत्कालीन 3 EE, 3 AE व 6 JE को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों के अंदर सरकारी बैंक खाता में 46 लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं। अगली खबर, रांची जेल में कैदी ने की आत्महत्या, आर्म्स एक्ट का था आरोपी। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद कैदी वीरेंद्र मुंडा ने जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार वीरेंद्र मुंडा पिछले 1 सप्ताह से बीमार चल रहा था। जेल के अंदर स्थित अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। रविवार को एक गमछे के सहारे ही वीरेंद्र ने अस्पताल के वार्ड में फांसी लगा ली। कैदियों ने उसे फांसी पर झूलते हुए देख जिला प्रशासन को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद आनन फानन में उसे रिम्स अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, सर्च अभियान में शामिल जवानों पर स्कूली छात्रा से दुर्व्यवहार का आरोप। खबर गिरिडीह की है, जहां पारसनाथ की तराई में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सर्च अभियान में शामिल सुरक्षा बल के कुछ जवानों पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाया है। जवानों पर एक नाबालिग संग दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। इस मामले की शिकायत सदर विधायक सुदेव कुमार से की गई है। रविवार को पीरटाड़ प्रखंड के मधुबन पंचायत अंतर्गत ढोलगट्टा के ग्रामीण स्थानीय प्रधान निर्मल तुरी के नेतृत्व में विधायक सुदीप कुमार के आवास पर पहुंचे। यहां पर विधायक को एक आवेदन दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि 12 से 13 वर्ष की बच्ची शनिवार को स्कूल से घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान वह धान के खेत में रुकी थी, तभी लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग पर निकले जवानों में से एक ने उसे बुलाया। वह जब नहीं गई तो उसे घसीट कर ले जाया गया। विधायक को दिए आवेदन में बच्ची ने कहा है कि दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जवान उसे जहां तहां घुमाते रहे और इस दौरान उसके साथ काफी दुर्व्यवहार किया गया। अगली खबर, नक्सलियों की कोचांग कैंप को उड़ाने की कोशिश नाकाम, पुलिस ने फायरिंग कर खदेड़ा। खबर खूंटी से आ रही है, जहां भाकपा माओवादी का एक दस्ता कोचांग पिकेट को टारगेट कर हमला करने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। नक्सलियों ने पुलिस कैंप के पास से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों को खदेड़ दिया। पुलिस और नक्सलियों के बीच लगभग आधे घंटे तक गोलीबारी होती रही। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की ओर भाग गए। फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। एसपी
आशुतोष शेखर ने बताया कि दोनों तरफ से 200 से अधिक राउंड गोलियां चली। इस मुठभेड़ में कोई हताहत की जानकारी नहीं है। अगली खबर, 2024 तक 59 लाख घरों तक पहुंचेगा पानी। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि आने वाले 3 वर्षों में झारखंड के सभी 59,24,000 घरों में सरकारी पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। एक-एक गांव में पाइपलाइन बिछाने की योजना पर काम चल रहा है। रविवार को धनबाद के हीरक रोड स्थित होटल द रीत में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे पीएचडी मंत्री ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार सिर्फ योजना शुरू करने का काम कर रही थी। अगली खबर साहेबगंज से है, जहां 3 युवकों की गिरफ्तारी से आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतरे, किया हंगामा। साहेबगंज शहर से सटे मारीकुटी पहाड़ के नीचे क्रशर प्लांट के नजदीक रविवार को 3 युवकों की गिरफ्तारी से आक्रोशित मांझी कोयला के आदिवासी ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने वहां सड़क को भी घंटों जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीण व जिरवाबाड़ी ओपी पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। कुछ पत्रकारों को भी ग्रामीणों ने घेर लिया था। दरअसल शनिवार को जिरवाबाड़ी ओपी पुलिस को सूचना मिली कि मारीकुटी पहाड़ के पास सड़क पर प्रति ट्रक 100 रुपये वसूल रहा है। रुपये नहीं देने पर ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहे हैं। अगली खबर, गोड्डा के पड़ैया हाट व मेहरमा में खुलेगा राइस मिल। पड़ैया हाट और मेहरमा में राइस मिल जल्द बनेंगे। डीसी भोर सिंह यादव ने बताया कि 2020-21 में जिले भर से 75,000 क्विंटल धान के खरीद कर भुगतान कर दिए गए हैं। इस बार 1.5 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। अभी 5500 किसान पंजीकृत हैं। ज्यादा से ज्यादा किसानों को पंजीकृत करना है। जिले वासियों को एक अच्छी खबर देते हुए बताया कि जिले में अपने 2 राइस मिल स्थापित होने वाले हैं। पड़ैया हाट और मेहरमा में 2 राइस मिल स्थापित होंगे, जिससे धान से चावल तैयार करने में आने वाले अतिरिक्त खर्च से निजात मिलेगी। खेतों में धान की कटाई का काम 60% पूरा हो गया है। अब रबी फसल पर किसान उम्मीद टिकाए हैं।